जैसा कि आपको पता है मेरा ब्लिंकिट से पार्सल आ गया था और जानने के लिए बने रहिए क्या था ब्लिंकिट के पार्सल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत अच्छी सी ऑमलेट, जिसके लिए आपको लगेंगे अनियंस एंड मिर्ची। एंड ये इंस्टेंटेनियसली मैं बनाती हूँ, अंडे को उसी में ही डाल देती हूँ पैन में एंड ये तुरंत स्क्रैम्बल कर देती हूँ। जस्ट लाइक भुर्जी को आप बनाते हैं वैसे ही मैं अपना ऑमलेट बना देती हूँ। इट इज़ सुपर ईजी टू मेक। एंड इसी के साथ मेरा बन गया था ऑमलेट, पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। एंड साइड में मैं अपना बनाने लगी थी रामेन। रामेन का ये न्यू फ्लेवर आया था नेसेंस का, चीज़ी वाला, तो उसको मेरे को खाने का मन कर रहा था तो मैं बना ली। एंड इधर मेरा ऑमलेट भी रेडी हो रहा है और मैं डांस कर रही थी जब तक ये मेरा अच्छे से बॉईल हो रहा था रामेन। एंड आपको पता है क्या कि आज हमारे यहाँ तो कुक नहीं आई थी, जैसा कि आपने देखा ही होगा प्रीवियस व्लॉग में कि मैं चटनी वटनी बनाई थी। तो इसलिए मैं दोपहर के टाइम में भी ये मैगी एंड ऑल बना रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लग रही थी और बहुत गर्मी हो गई तो बहुत भूख लगती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको गर्मी में भूख लगती है? जब तक ये मैगी उबल रही थी, मतलब रामेन उबल रहा था, तब तक मैं नीचे चली गई थी क्योंकि पानी का टाइम हो गया था एंड मशीन ऑन कर देना था। 4:30 बजे हम मशीन ऑन कर देते हैं, तो वही करने के लिए मैं नीचे चली आई थी। एंड उसके बाद मैं अपना इतने घंटे लग गए, मेरे को सामान मेरा मिल ही नहीं रहा था जिस बोल में मेरे को खाना था। जैसे तैसे करके जो मेरे को मिला उसी में खाने लग गई थी मैं, क्योंकि और क्या ही करती। खाने तो नहीं, अभी मैं निकालने लग गई थी अपना रामेन को बहुत ज़्यादा देर के लिए पकाना पड़ता है क्योंकि उसके नूडल्स बहुत ही ज़्यादा थिक रहते हैं, इसलिए आप ज़्यादा कुक करिए तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। एंड इस प्रकार मेरा रेडी हो गया था। एंड मुझे सॉस जो इन लोग देते हैं ना, वो तो मैं बाद में ही ऐड करती हूँ, क्योंकि अगर आप पहले ऐड कर देते हो तो वो थिकनेस और साथ ही साथ जो अगर एकदम स्पाइसी रहता है वो सब नहीं मिल पाता। एंड इसी के साथ देखिए कितना टेम्पटिंग सा, यमी सा, डिलीशियस सा दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मैंने फोल्डेड ऑमलेट भी निकाल दिया था एंड मैं कंफ्यूज थी मैं किसके साथ पीऊँ, डाइट कोक कि रॉ मैंगो के साथ। फिर मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी और मैं अपने रूम में आ गई थी, क्योंकि मैं रूम में आके कुछ और दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के व्लॉग देखने लग गई थी यूट्यूब में, क्योंकि मैं दिन भर यूट्यूब ही देखना पसंद करती हूँ। उसके अलावा मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं आता, ना ही नेटफ्लिक्स ना ही अमेज़ॉन में। आप लोग बोलते हो है ना कि हमेशा हर वर्ड में मैं टेम्पटिंग ही क्यों बोलती हूँ, बट मैं क्या ही बोलूँ और क्या ही लगता है खाने को देख के ही मेरे को समझ नहीं आता। अगर आपको वर्ड पता है तो मेरे को कमेंट डाउन बिलो कीजिएगा। देखिए कितना यमी सा दिख रहा है, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। ये चीज़ी वाला था तो उसके एकदम चीज़ी पॉपकॉर्न जो खाते हो गया आप पीवीआर में, वैसे टाइप का इसका फ्लेवर आता है। एंड साथ ही साथ मेरा ऑमलेट, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। एंड अगर आप सोचते होंगे कि ये अनहेल्दी है, तो बिल्कुल अनहेल्दी नहीं रहता, क्योंकि अगर आप मैगी या किसी भी रामेन को मिक्स कर देते हो किसी भी प्रोटीन सोर्स के साथ, तो उसका फ़ायदा हो जाता है। करके आपको जब भी मैगी और रामेन जैसी चीज़ें खाए तो ज़रूर से आप उसके साथ कोई प्रोटीन सोर्स ले लीजिए, या तो पनीर, टोफू, या तो कोई ऑमलेट या एग्स। एंड इट इज़ सो डिलीशियस। अगर आप बोलेंगे कि आपको एक प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो मैं आपको रेसिपी दे दूँगी और वीडियो भी बना दूँगी उसका, तो कमेंट डाउन बिलो कि मेरी रेसिपी है सिंपल एंड ईजी। दिस इज़ सुपर डिलीशियस एज वेल एज दिस वन टू। इट्स अ genius idea to have this. Should I choose this one or should I go with this one? जैसा कि आप जानते हैं मेरे को कोल्ड ड्रिंक तो बहुत पसंद आता है, तो मैं ऑब्वियसली डाइट कोक ही प्रेफर की। एंड डाइट कोक के साथ रामेन तो मज़ेदार बॉम्ब कॉम्बिनेशन है। एंड इसी के साथ मैं खाने लगी थी एंड ऑडियो वॉडियो ऑफ कर दी थी, क्योंकि ज़्यादा ऑडियो भी नहीं रखना चाहिए। एंड मैं बहुत मज़े से इन्जॉय की, बहुत मज़ा आया। एंड साथ ही साथ देखिए जब तक मैं अपना खा रही थी और कुछ काम भी करने लगी थी अपना साथ ही, तब तक हो गई थी शाम। एंड शाम जैसी हुई तब हमें पता चला कि इंटरनेट जो हमारा ख़राब हो रखा है उसको सुधरवाने वाले भैया आ गए। एंड मैं आप एक से एक बात कहूँगी, इम्पॉर्टेंट टिप, कि आप कभी भी
एयर फाइबर मत लगाइएगा जियो का, क्योंकि इसको अगर आप लगाओगे तो बहुत ही परेशान हो जाओगे, क्योंकि टावर भी नहीं आता और साथ ही साथ हर रात परेशान हो जाते हैं। एंड इसके बाद मेरे एसी वाले भैया भी आ गए थे एंड मेरे एसी में गैस लीकेज हो गया था। एंड देखिए चिड़ियों के का नेस्ट हो रखा था करके एक बर्ड भी आ बैठी हुई थी अपने बच्चों की रक्षा करते हुए, तो इसलिए एसी वाले भैया बोले कि वो तो निकाल नहीं पाएंगे। एंड इतनी गर्मी हो रखी थी एंड एसी वाले भैया चेक करे थे। जब तक वो चेक करे थे तब तक मैंने अपने पिलो केस को संभालने लगी, क्योंकि आज मैंने बेडिंग की थी अपने बेड की और मैं वो क्लिप भी अटैच करने वाली थी, बट क्या ही बोलूँ, मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था बैटरी लो होने के कारण। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना बेड शीट जमाऊँगी तब आपको ज़रूर शेयर करूँगी। एंड इसी के साथ मैंने पिलो केस लगा दिए थे जब तक एसी वाले भैया चेक कर रहे थे, और ये पता चला कि एसी आज रिपेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए लगेंगे 2 से 3 लोग, और आज नहीं हो पाएगा, कल सुबह आएंगे। और जैसे तैसे आज की शाम मेरे को विदाउट एसी ही काटनी पड़ेगी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं है मैं कैसे काटूंगी ऐसे भीषण गर्मी में। एसी वाले भैया जब तक गए तब तक मैं जिमीकंद सूख रहा था, मेरी मम्मी ने उसको ला के अंदर घर में रखने बोला था तो मैं रख दी एंड डिनर करने में आ गई थी। आज डिनर के लिए मेरे को बहुत लेट हो गया, तो आज मेरे डिनर में मेरी मम्मी ने बनाया था ये टेस्टी सा पुलाव, वेज पुलाव था। एंड साथ ही साथ मेरी दीदी ने बनाया था ये सुंदर सा बीट रूट वाला एकदम टेस्टी सा रायता, बहुत ही टेस्टी था। इसकी रेसिपी चाहिए होगी आप तो ज़रूर कमेंट डाउन बिलो कीजिएगा, इसकी बहुत अच्छी रेसिपी है। एंड गर्मी के मौसम में तो ये लाजवाब है, आपका मन पसंद, एकदम मन खिलखिला उठेगा इसको खा के। एंड मैं निकाल ली थी एंड मैं खाने लगी अपना डिनर फाइनली। इतने रात में मिला मेरे को एक टेस्टी सा खाना, एंड खाना मिला ही था तो गर्मी होने के कारण मैं आइसक्रीम खा ली, क्योंकि एसी तो नहीं मिल पाई तो आइसक्रीम ही सही जो मेरे मन को ठंडक कर देगा। एंड मेरे पीछे दीदी भी जाई थी, मेरी दीदी भी आइसक्रीम खा रही थी, बट वो खा रही थी कप पे क्योंकि उसको चॉकलेट वाला खाना था इसलिए। एंड आज मैं जल्दी सोने वाली थी क्योंकि आज मेरे को लगाना है टाइम 6:30 बजे का। जानने के लिए बने रहिए कि क्यों मेरे को 6:30 बजे उठने पड़े। तो सुबह के हो गए थे 6:30 एंड इतनी मेरी नींद में थी मैं, जैसे तैसे करके मैं उठी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।